अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अल्लाह की रहमत से कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैं आज बात करना चाह रहा था, मैंने एक व्लॉग देखा रजब भट्ट का। वो 2 या 3 दिन हो गए उस व्लॉग को। तो जिसमें उसने बताया, हालाँकि मेरा ना मुझे पसंद है, ना हम इस तरह की बात करते हैं कभी। उनका फैमिली मैटर है, उन्होंने बात की पूरी उस पे। हमें इजाज़त नहीं कि हम उनके फैमिली इश्यू पे कोई बात कर सकें या कोई कमेंट करें बिला वजह का। बहरहाल, तो कुछ बात उसने ऐसी बताई कि जिससे मेरा दिल कहा कि मैं भी अपना जो है वो अपनी राय का इज़हार कर सकूँ। अगर तो मेरी वीडियो वहाँ तक जाए तो वो भी सुने। तो बहरहाल जो देखने सुनने वाले हैं, उन्होंने बताया अपनी वीडियो के अंदर, उस व्लॉग के अंदर, कि ना सिर्फ़ उनको, चलो उनको तो बोल रहे हैं, उनसे तो इख्तिलाफ़ात हैं, ठीक है, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को नापसंद करें, ये आपका अपना इख्तियार है। लेकिन उसने उस वीडियो में उन्होंने बताया, रजब भट्ट ने, कि उनकी वालिदा को माज़अल्लाह बददुआ और गालियाँ दी जा रही हैं। चलिए वालिदा को, उसके साथ-साथ उनको यहाँ तक कि उनकी बहन को, और बहन के अलावा उनकी छोटी जो भांजी है अभी, मुझे नाम नहीं पता बच्ची का क्या है, वो अभी साल भर की भी शायद नहीं है, वल्लाह आलम, लेकिन उसको बोलना भी नहीं आता। लोग उस तक को बददुआ दे रहे हैं माज़अल्लाह मरने की। ये डेविड देखो यार। इससे किस तरह हो गया। मैंने व्लॉग लगाना, मुझे डेली के कोई 2000 कमेंट आने। अगर आप लोगों को लगता है मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता सब हूं। मुझे 2000 कमेंट आना कि यूके में तो रो रहा था अपने बेटे के लिए, अब अपने बेटे का नाम भी नहीं ले रहा। ये कैसी दादी है, लानत ऐसी दादी पे। ये कैसी दादी है जो अपने पोतरे का, दोतरा क्या कहते हैं, पोता दोतरा जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, किवान का नाम तक नहीं ले रही। जब देखो कितना ड्रामेबाज है। यूके में बच्चों को इसको बड़ा अपना किवान किवान याद आ रहा था, अब ये नाम भी नहीं ले रहा। मैं कैसे नाम लेता? जिसका सबसे पहला राइट है, ईमान 9 महीने अपने पेट में रखा है, सबसे पहला राइट उसका है, मेरे से ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा, मेरे बाप से ज्यादा, मेरी बहन से ज्यादा किवान के ऊपर उसकी माँ का राइट है। उसकी माँ इनसिक्योर थी सोशल मीडिया को लेके। उसने गलत तरीके से समझाया, लेकिन उसने समझाया, उसने कहा जी मेरे बेटे का नाम भी नहीं लेना ब्लॉग में। तो मैं चाहे बाप हूं, लेकिन उसकी माँ का राइट पहले है। पहले नाम लेते थे, मिलने भी गए, बर्थडेज भी की, लेकिन जब उसकी माँ ने ही मना कर दिया कि स्ट्रिक्टली मना कर रही हूं, मेरे बेटे का नाम नहीं लेना ब्लॉग में, तो कैसे नाम लेते? चुप करके आप लोगों की गालियां खाई, अपनी माँ की गालियां सुनी, अपने बाप की गालियां सुनी, अपनी बहन को गालियां पढ़ते हुए देखा, अपनी बहन को गालियां पढ़ते देखा सो देखा। उसकी छोटी बेटी जो अभी सिर्फ 1 साल की भी नहीं हुई, 8-9 महीने की है, उसको बददुआएं देते हुए, अल्लाह करे ये मर जाए तो मनो, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मालिक मेरी जिंदगी लगा दे बच्चों को, उसको गालियां पढ़ते हुए देखा। क्यों? तो क्या हो गया हम लोगों को भाई, इस तरह की इतना पर्सनल होना कि किसी की बहन और उसके बच्ची को, जो भी ना समझे, जिसको दुनिया का पता ही नहीं है, उसको बददुआ देना, ये बहुत ही गैर इखलाकी और बद इखलाकी अमल है। अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए इस तरह की बातों से। लेकिन ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई आप उसकी फैमिली इश्यूज़ पे आप जो है वो इस तरह बात करें। भाई वो उनका अपना फैमिली मैटर है, वो उसको खुद सुलझा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये देखा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना भी चाहिए, लेकिन रजब भट्ट और उसकी जो फैमिली है ना, वो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं उनके पॉजिटिव होने का। अब मैं इशारा दे रहा हूँ, शायद वो समझ जाएँ, देखने वाले समझ जाएँ, लेकिन उनको चाहिए कि थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी बने और थोड़ी-सी अपने अपने आप को ऐसी पॉलिसी या ऐसा यह उसूल बनाएँ अपने घर का, कि जिससे किसी को बोलने का मौका नहीं मिले। तीसरी चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो ईमान है ना, जो उनकी वाइफ़ है, वो जो है ना थोड़ा इनोसेंट है। मैंने काफ़ी बार देखा है उनके व्लॉग के अंदर कि जब भी रजब भट्ट ने कुछ उसको अपनी आदत के मुताबिक उसने कहा है ना कि ऑर्डर लगाओ क्या चाहिए तुम्हें, तो ईमान ने हमेशा रजब भट्ट के हाथ पे हाथ हाथ रखा है कि मुझे सिर्फ रजब चाहिए। मतलब इसका ये है कि वो सिर्फ रजब की अटेंशन, रजब रजब की जो है वो टाइमिंग माँगती है, उसके अलावा उसको किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है। वो इनोसेंट है, और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ बिल्कुल, कि वो शायद किसी की बातों में आ जाती हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, और जिस तरह की उसकी नेचर हम तक जो पहुँची है कैमरे के ज़रिए, वो इस तरह की है कि वो इस तरह की बातें करे, जिस तरह की बातें अभी आजकल ऑडियो लीक चल रही है उनकी। चौथी चीज़ ये कि मैं अपनी बहनों के लिए एक बात करता हूँ, अक्सर सोचता भी हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो जैसी मेरी बहनें हैं, अल्लाह पाक मेरी बहनों जैसी ही सबको बहनें अता फरमाए। उसके देखा-देखी मैं ये भी दुआ करता हूँ फिर कि जिस सपोर्ट की ज़रूरत थी ना रजब भट्ट की गैर मौजूदगी में, जब रजब रजब भट्ट लंदन या यूके जहाँ भी था वल्लाह आलम, तो उसकी बहन ने जिस तरह उसको सपोर्ट किया, वो अपने ससुराल हो शादीशुदा होने के बावजूद अपने मायके आई बार-बार और फुली सपोर्ट दिया, किसी को फ़ील नहीं होने दिया कि रजब भाई घर पे नहीं है।
जिस तरह उसने सपोर्ट किया ना, तो दिल से एक बात निकलती है कि यार अगर बहन हो या एक हो या चार हो, लेकिन हो गजल जैसी बहन जिसने अपने भाई को इस हद तक सपोर्ट किया कि उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। कमी अपनी जगह थी उसकी, लेकिन उसने अपना 100% दिया कि किसी तरह से जो है वो उसकी भाई की कमी जो है वो पूरी कर सके। तो सैल्यूट है उसकी बहन को भाई। लेकिन लोगों को चाहिए कि अपना माइंड जो है वो थोड़ा साफ रखें और इस तरह की इ- इस हद तक ना जाएं कि किसी के दिल से आह निकले और वो उनका जो है वो दुनिया आखिरत बर्बाद करके रख दे। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और किसी की भी दिल आज़ारी करने से महफूज महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।